देखिए, एक अजीब सी बात हो रही है। शेयर बाजार तो आसमान छू रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं लग रही। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ S&P 500 हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हमें एक बहुत बड़े संकट की चेतावनी दिए जा रहे हैं। और यही वो पहेली है जिसने वॉल स्ट्रीट के बड़े-बड़े दिग्गजों को भी चक्कर में डाल दिया है। सोचिए, सालों से हमें सुनने को मिल रहा है कि भाई पार्टी अब खत्म होने वाली है, मार्केट गिरेगा, लेकिन म्यूजिक है कि बंद ही नहीं हो रहा। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो स्टॉक मार्केट में एकदम जश्न का माहौल है, इन्वेस्टर्स खूब पैसा बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी की नींव में कह सकते हैं कि गहरी दरारें दिख रही हैं। बैंक तनाव में है और कर्ज का पहाड़ है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं। इतिहास ना हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, बस शर्त यह है कि हम उसे ध्यान से सुनें। मार्केट क्रैश का एक तय पैटर्न होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। और कहानी हर बार लगभग एक जैसी ही होती है। पहले बेतहाशा लालच, फिर हद से ज्यादा कर्ज, और उसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक गिरावट। चाहे वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो, 2000 का .com बबल हो, या फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हर बड़े क्रैश की जड़ में यही चीजें रही हैं। तो सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चलता है कि बाजार सच में बहुत महंगा हो गया है? अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं शिलर केप रेशियो। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट का बुखार नापने वाला एक थर्मोमीटर है। बस ये बताता है कि आज की कीमतें हिस्ट्री के औसत से कितनी ज्यादा या कम है। और ये ग्राफ ये हमें एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई दिखा रहा है। पूरे इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब बाजार आज से भी ज्यादा महंगा था। कब? पहली बार 1929 के महासंकट से ठीक पहले, और दूसरी बार 1999 में .com बबल के बिल्कुल पीक पर। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उन दोनों बार अंजाम क्या हुआ था। तो इस ऐतिहासिक पैमाने से देखें तो बाजार आज खतरे के निशान से बहुत बहुत ऊपर है। तो अगर बाजार वाकई एक टाइम बॉम्ब पर बैठा है, तो सवाल ये है कि ये अब तक फटा क्यों नहीं? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है वॉशिंगटन डीसी में। वहां एक ऐसी ताकत बैठी है जो हर बार जब भी बाजार गिरने लगता है, उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, उसके पास एक जबरदस्त हथियार है जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, या शॉर्ट में कहें तो QE। ये और कुछ नहीं, बस समझिए कि एक तरह से पैसा छापना और उसे सीधे सिस्टम में डाल देना है ताकि गाड़ी चलती रहे। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2008 के संकट से पहले फेड की बैलेंस शीट $800 बिलियन से भी कम थी, और आज ये लगभग $9 ट्रिलियन है। मतलब हर संकट के बाद बाजार को बचाने के लिए जो पैसा सिस्टम में डाला गया, उसकी मात्रा कई कई गुना बढ़ गई। ये वाकई चौंकाने वाला है। और इस तरह के बयानों से फेड ने इन्वेस्टर्स को एक तरह से सीधा सीधा मैसेज दे दिया है, आप लोग फिक्र मत करो, अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम यहाँ हैं, हम आपको बचाने आएंगे। इसने एक ऐसा सेफ्टी नेट बना दिया है कि अब इन्वेस्टर्स बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराते। लेकिन कहते हैं ना, हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और फेड की इस दवा ने भी कुछ बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स पैदा कर दिए हैं, जो हमें ऊपर से तो नहीं दिख रहे, पर अंदर ही अंदर पनप रहे हैं। ये डेटा एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई हमारे सामने रखता है। हमारा पूरा का पूरा शेयर बाजार बस मुट्ठी भर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सहारे चल रहा है। टॉप की 10 कंपनियों के शेयर इतने महंगे हैं कि उनकी कीमत उनकी कमाई के मुकाबले बाकी 450 कंपनियों से लगभग 2 गुनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इनमें से कुछ कंपनियां भी लड़खड़ाईं, तो पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदने के लिए रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया हुआ है, $1.21 ट्रिलियन। ये तो ऐसा है जैसे जलती हुई आग में पेट्रोल डालना। और ये ठीक वही पैटर्न है जो हमें हर बड़े मार्केट क्रैश से ठीक पहले देखने को मिला है। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो बस कुछ महीने पहले जो हुआ उसे याद कीजिए। सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में अभी भी बहुत गहरी समस्याएं मौजूद हैं। JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड ने इस पर एक बहुत सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा था,
जब आपको एक कॉकरोच दिखता है तो इसका मतलब है कि वहां और भी छिपे हुए हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक बैंक डूबा है, ये तो बस शुरुआत हो सकती है। असली समस्या शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ी और छिपी हुई है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो एक ही नतीजा निकलता है। मार्केट क्रैश को टाला नहीं गया है, उसे बस कुछ समय के लिए आगे धकेल दिया गया है। हम सब एक बहुत ही खतरनाक साइकिल में फंस गए हैं। देखिए होता क्या है, एक संकट आता है, मार्केट गिरने लगता है, फिर सरकार और सेंट्रल बैंक उसे बचाने के लिए सिस्टम में और पैसा डाल देते हैं। इससे एसेट की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये चीज अगले और भी बड़े संकट के लिए जमीन तैयार कर देती है और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें समझनी हैं? पहली बात, बाजार ऐतिहासिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरी बात, सरकारी दखल ने असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, बस उसे आगे के लिए टाल दिया है और शायद और बड़ा बना दिया है। तीसरी बात, इतिहास के वही पुराने पैटर्न यानी हद से ज्यादा कर्ज और कुछ ही शेयरों पर पूरी निर्भरता फिर से दोहराए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, जो इलाज अब तक काम कर रहे थे, अब उनका असर भी खत्म होता दिख रहा है। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि बाजार क्रैश होगा या नहीं। असली सवाल ये है कि ये कब होगा, और जब ये होगा तो क्या इस बार हमें बचाने के लिए कोई आएगा, या इस बार कहानी कुछ और होगी।